नमस्कार, सरस्वती सागा में आपका स्वागत है। यूएसए और ईरान के बीच जो टेंशन है वो कई सालों का है, लेकिन अब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हैं कि लग रहा है कि ये जो युद्ध है इन दोनों देशों के बीच वो कभी भी छिड़ सकता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल ही पॉडफोर्स 1 को एक इंटरव्यू में कहा है कि जो बातचीत यूएस और ईरान के बीच चल रही थी, अब उनको उस पर डाउट्स हैं कि वो शायद सफल ना हो। कुछ दिन पहले ईरान ने एक सुपर हेवी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था जिसके वॉरहेड्स करीब 2000 किलोग्राम के थे। इससे सबके एंटीना खड़े हो गए। यूएस के जो सेंटकॉम के कमांडर हैं माइकल कुरेला, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और कहा है कि यूएस मिलिट्री बिल्कुल तैयार है रिस्पॉन्ड करने के लिए अगर ईरान कुछ भी ऐसा ट्राई करता है। और उधर ईरान के डिफेंस मिनिस्टर अजीज नसीरजादा ने कहा है कि अगर यूएस ऐसा कुछ भी अटैक करता है तो यूएस के सारे बेसेस उसके निशाने पे है। तो फ्रिक्शन और टेंशन बहुत ज्यादा है। इस टेंशन की वजह है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यूएस और इजराइल का एलिगेशन है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर रहा है। वो यूरेनियम को इतना एनरिच कर रहा है कि वो बॉम्ब बना सके, जबकि उसकी ट्रीटी साइंड है कि वो कभी भी वेपन्स नहीं बनाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी को सिर्फ पीस और शांति के कामों में लगाएगा। इधर ईरान का एलिगेशन है कि यूएस, यूके, जर्मनी और फ्रांस मिलके इजराइल में न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ईरान के जो एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन के हेड हैं मोहम्मद इस्लामी, उन्होंने कहा है कि हमारे पास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ है हमारे पास ये दिखाने के लिए कि ऐसा एक न्यूक्लियर बॉम्ब इजराइल में यूके, यूएस, फ्रांस मिलके डेवलप कर रहे हैं। आईएईए के जो हेड हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी के जो हेड हैं रफाएल ग्रोसी, उन्होंने कंफर्म किया है कि कुछ दिन पहले ईरान ने इजराइल से ऐसे डॉक्यूमेंट्स चुराए थे जिसमें कुछ न्यूक्लियर सीक्रेट्स हैं, और उन्हीं का दावा ईरान कर रहा है कि इजराइल में न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है यूएस और यूके और इजराइल मिलके। तो ऐसे एलिगेशंस इधर उधर दोनों देश कर रहे हैं, फ्रिक्शंस बढ़ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ था कि ईरान को रोका जाए कि वो इजराइल को खत्म करने की तैयारी ना करे। तो एक टेंशन भरा पूरा माहौल है। यूएस और ईरान के बीच जो हिस्ट्री है दुश्मनी की, उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इसकी शुरुआत होती है 1979 में, जब ईरान में रेवोल्यूशन होता है और खुमैनी ईरान के हेड बनते हैं। उससे पहले ईरान में शाह का रूल था। मोहम्मद रजा पहलवी इसके शाह थे और ईरान एक इंपीरियल स्टेट ऑफ ईरान कहलाता था। 1979 में जब खुमैनी का रूल आया तो इस्लामिक स्टेट ऑफ ईरान कहलाने लगा। ये जो शाह थे उससे यूएस की अच्छी तालमेल थी। यूएस ने बल्कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत भी ईरान ने की थी 1967 में, उसमें यूएस ने बहुत मदद की थी। यूरेनियम एनरिचमेंट में भी मदद की थी और फिर ट्रीटी साइन करवाई थी। और ईरान उन 51 देशों में से पहला देश नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन किया था। और इसका अर्थ होता है कि वो जो न्यूक्लियर पावर है उसका उपयोग सिर्फ शांतिपूर्ण प्रोग्रेस के लिए करेगा, कोई हथियार या बॉम्ब बनाने के लिए नहीं करेगा। तो एक अच्छा तालमेल था यूएस और शाह ऑफ ईरान के बीच में। लेकिन खुमैनी के आने के बाद शाह को भागना पड़ा ईरान से और उनको पनाह दी यूएस ने। जैसे शेख हसीना को अभी भारत में पनाह दी हुई है बांग्लादेश से जब वो निकली हैं, उसी तरह से शाह ऑफ ईरान को यूएस में पनाह मिली और वो कैंसर से पीड़ित भी थे। लेकिन खुमैनी की जो हुकूमत थी उसको ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने यूएस एम्बेसी तेहरान में जो थी उस पर अटैक किया और वहाँ के जो सारे लोग थे उनको बंदी बना लिया। 66 लोगों को, जिसमें अमेरिकन डिप्लोमेट्स भी थे, उनको बंदी बना लिया और उनको बंदी बना के रखा 444 दिन। 1981 में उनको छोड़ा गया। अल्जायर्स अकॉर्ड साइन करके ईरान ने उनको छोड़ा। इस बीच जो शाह थे ईरान के, उनकी मृत्यु हो चुकी थी इजिप्ट में 1980 में। ये 1979 के इस हॉस्टेज क्राइसिस के बाद यूएस की कोई एम्बेसी तेहरान में नहीं थी और तेहरान में जो स्विट्जरलैंड की एम्बेसी है वहां से ईरान यूएस से डील करता है। इस तरह के हालात हैं। इसने बीज बोए यूएस और ईरान की दुश्मनी के। उसके बाद
जो बड़ा कारण था वो था हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह एक ऐसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसको ईरान पनाह देता है। हिजबुल्लाह ने यूएस पे बहुत बड़े अटैक्स किए। 1983 के जो बॉम्बिंग्स थे, एंटी अमेरिकन अटैक्स, यूएस एम्बेसी को बॉम्ब किया जहां पे 63 लोगों की मृत्यु हुई, उसमें यूएस डिप्लोमैट्स भी थे। 1996 में खोबर टावर की जो बॉम्बिंग हुई, बेरूट बराक्स में करीब 2041 नेवल ऑफिसर्स की डेथ हो गई थी। तो बड़े अटैक्स हिजबुल्लाह ने किए और ये दुश्मनी बढ़ती गई। 1980 में रीगन ने कोशिश की कि थोड़े जो रिलेशनशिप्स हैं ईरान और यूएस के वो सुधरें, उनको वेपन्स देने की भी कोशिश की, लेकिन ईरान और यूएस के रिलेशनशिप्स में सुधार नहीं आया। इराक ईरान का युद्ध हुआ और उसमें कहते हैं यूएस ने एक बड़ा ही दोहरा रोल प्ले किया। 1988 में अमेरिका ने एक नेवल अटैक किया ईरान पे, क्योंकि उनको शक था कि वो माइनिंग कर रहे थे पर्शियन गल्फ में, और ईरान के 2 ऑयल प्लेटफॉर्म्स और एक वॉरशिप तोड़ी अमेरिका ने। ईरान इंटरनेशनल कोर्ट में भी गया, लेकिन उनका केस खारिज कर दिया गया। 1988 में ही यूएस ने गलती से, जब ईरान इराक का युद्ध चल रहा था, तो एक ईरान की पैसेंजर फ्लाइट जो थी उसको हिट किया यूएस ने। बाद में यूएस ने माना कि वो एक गलती थी और एक एक्सीडेंट था, लेकिन ईरान का कहना था कि वो जानबूझ के किया गया। ईरान पे यूएस गवर्नमेंट ने ट्रेड एम्बार्गोज लगाए। प्रेसिडेंट ओबामा ने कोशिश की कि बातचीत से कुछ हल निकले और उन्होंने एक जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन पे साइन किया, जहां उनकी तरफ से ये था कि हम यूएस के सैंक्शन जो ईरान पे लगे हुए थे वो कम करेंगे और ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो अग्रेसिव नहीं रखेगा। लेकिन ये भी आगे नहीं बढ़ पाया। प्रेसिडेंट ट्रंप जब आए 2017 में, तो उन्होंने जो वो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उसको रोक दिया, ट्रैवल बैन भी लगाया ईरान पे। अब की बार जब ट्रंप आए हैं तो ईरान से टेंशन वहीं के वहीं है, बल्कि ट्रंप ने ये भी कहा था कि अगर उनका असैसिनेशन होता है तो उन्होंने अपनी मिलिट्री को एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया है, और इस तरह ये जो एक संबंध था वो और बिगड़ता गया। प्रेसिडेंट ट्रंप जब अभी मिडिल ईस्ट गए थे तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि ईरान जो है वो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव एक नेशन है। इस तरह से ईरान और यूएस के बीच टेंशन बढ़ रहे हैं और किसी भी वक्त ये युद्ध छिड़ सकता है, ऐसे आसार हैं। ये भी एक चर्चा है कि पाकिस्तान को जो सपोर्ट यूएस कर रहा है हर बात में, जो पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है, उसकी वजह यही है कि यूएस बहुत जल्द ईरान पे अटैक करना चाहता है और उसमें उनकी मदद पाकिस्तान करेगा, ऐसा बहुतों का मानना है। उन्हें तैयार किया जा रहा है कि कैसे पाकिस्तान का इस्तेमाल करते हुए ईरान पे अटैक हो। आने वाले कुछ ही दिनों में हमें पता चल जाएगा कि ये रुख किस तरफ जा रहा है, युद्ध है कि नहीं है। नमस्कार, जय हिंद।